गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। और जितने भी एग्जाम होंगे या फिर आपके ये रीजनिंग में भी जो एनालॉजी का टॉपिक है रीजनिंग में, उसमें भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो स्टडीज़ के बारे में है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये हम कुछ बॉटनी के जो ब्रांचेस हैं उनके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जैसा कि पहला है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में क्या होता है? घासों का अध्ययन एवं पालन। घासों के अध्ययन के बारे में हम इसमें जानेंगे, एग्रेस्टोलॉजी। दूसरा है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, जैसे एल्गी बोलते हैं इस तरह शैवालों का अध्ययन, एल्गी शैवाल जैसे इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। एग्रेस्टो, ग्रास से आप लोग याद कर सकते हैं, ग्रास। ग्रास मीन्स होता है घास। तो ये ट्रिक है, एग्रो से ग्रास बन जाएगा, और जिससे ग्रास को हिंदी में अगर बोले तो घास बोलते हैं। तो घासों का अध्ययन एवं पालन, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी है आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी ए से आप इंटरनल भी याद कर सकते हैं, इंटरनल जो आंतरिक होता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ये सभी फैक्चुअल हैं एक वर्ड में। अगला है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में जीव वैज्ञानिकों की प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन, ये याद रखिएगा। अगला है केसिडियोलॉजी। केसिडियोलॉजी में पादप में रोगजन गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे, जो गांठ वगैरह हैं उनका अध्ययन, केसिडियोलॉजी। अगला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन, सेल जिसे बोलते हैं कोशिका, तो साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन। अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ वगैरह है कि कितने साल ये पेड़ रहेंगे, तो हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी में इसका अध्ययन करेंगे। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ी वगैरह जो होती है उसमें हम डेंड्रोलॉजी जो होगा उसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, पौधे से वातावरण का जो संबंध है, मौसम से है, उसका अध्ययन हम इकोलॉजी में करेंगे। अगला है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। आर्थिक महत्व से आप इंडस्ट्रियल एरिया में समझ सकते हैं, बिजनेस जो फूल पौधे का होता है, या फिर आपके सेंट परफ्यूम वगैरह बनते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें कि क्या आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से पौधे आर्थिक महत्व के हैं। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होगा? युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। अगला है इथेनोबॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। इथेनोबॉटनी में क्या करेंगे? आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। अगला है इवोल्यूशन। सजीवों के विकास प्रक्रम। इवोल्यूशन में पढ़ेंगे सजीवों के विकास प्रक्रम। अगला है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, अन्य ग्रहों पर संबंधित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर में हम पढ़ेंगे सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। सजावटी पुष्पों का मतलब विकास कैसे होता है, उसका अध्ययन हम पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर में। अगला है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट में जंगल होता है, जिसमें हम वनों जंगलों का अध्ययन करेंगे, फॉरेस्ट्री। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कृत्रिम झील का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन करेंगे कि जो आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं झील, उनका अध्ययन हम करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये याद रखिएगा। अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब होता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जेनेटिक्स में करेंगे। जेरंटोलॉजी में करेंगे आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। जीर्ण होते ना, जो बुढ़ापा अवस्था होता है, उसमें हम क्या करेंगे? आयु के साथ जीवों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या बॉडी में चेंजेस भी होते हैं, तो उनका अध्ययन हम करेंगे जीरंटोलॉजी में। अगला है हेरिडिटी। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन।
हेरिडिटी का मतलब जैसे होता है कि पिता के जो लक्षण हैं वो संतान में कैसे होंगे, बच्चों में पहुंचने का अध्ययन कि वो जो पिता के जो लक्षण है वो बच्चे में कैसे जा रहा है, उसका अध्ययन हम पढ़ेंगे हेरिडिटी में, याद रखिएगा। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन पढ़ेंगे। अगला है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स के अध्ययन पढ़ेंगे। लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलावड़ी जलीय पादपों का अध्ययन, ये भी याद रखिएगा, सब फैक्चुअल है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। मार्फोलॉजी मतलब पादपों के आकार की संरचना, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों या फफूंद का अध्ययन, फंगस जिसे बोलते हैं, कवकों का अध्ययन किस में पढ़ेंगे, माइकोलॉजी में। अगला है माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन पढ़ेंगे। अगला है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स के पादपों के साथ का संबंध का अध्ययन पढ़ेंगे। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध कैसा है, ये हम निमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अगला है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन पढ़ेंगे। अगला है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन, परागकण जो बर्ड्स वगैरह फ्लावर्स के होते हैं उसका अध्ययन पढ़ेंगे पेलिनोलॉजी में। अगला देख लेते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में पादप रोगों व उपचार का अध्ययन पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। पीडोलॉजी में मृदा संबंधित अध्ययन करेंगे, मतलब मिट्टी वगैरह की जो स्टडी होती है वो हम पेडोलॉजी में पढ़ेंगे। पैरासिटोलॉजी में पोषिता तथा परजीवों के संबंधों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी में पोषितों एवं परजीवों के संबंधों का अध्ययन पढ़ेंगे। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन पढ़ेंगे, फाइकोलॉजी में शैवालों का। अगला है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन, फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन। अगला पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। अगला है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। अगला है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन पढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं स्पेस बायोलॉजी। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन हम पढ़ेंगे स्पेस बायोलॉजी में। अगला है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी में पादप वर्गीकरण का अध्ययन पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी में पादप वर्गीकरण का अध्ययन। अगला है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन। अगला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। अगला है फाइटोफिजिक्स। फाइटोफिजिक्स में भौतिक फिजिक्स है तो भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन पढ़ेंगे। अगला है रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी में विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन, ये पढ़ेंगे। जो विभिन्न प्रकार के रेज होती, किरणें होती हैं कि उनका पेड़ पौधे पर क्या प्रभाव और उसके उत्परिवर्तन का अध्ययन कैसे होता है, ये हम रेडिएशन बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम फसली पादपों का अध्ययन पढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन। अगला पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां तथा उद्यान पादपों का विकास तथा अध्ययन कैसे होता है, ये हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। मॉलिकुलर बायोलॉजी में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा आरएनए का अध्ययन पढ़ेंगे। मॉलिकुलर बायोलॉजी में अगला है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में हम उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन, जो उपयोगी प्लांट है, पौधे हैं, उनको सुधारने का अध्ययन जो हम करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में करेंगे। अगला है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का अध्ययन कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन हम टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे। सिल्वीकल्चर में पढ़ेंगे वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन। वनीय जो वनों के वृक्ष होते हैं उनके उत्पादों का तथा उनका जो विकास होता है उनका अध्ययन हम सिल्वीकल्चर में पढ़ेंगे। हिस्टोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन। हिस्टोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे,
कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन हम हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिएगा और जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।